क्वेश्चन इज प्रूव डेट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। हम कैसे प्रूव करेंगे कि रूट 5 एक इरेशनल नंबर है, या फिर ऐसे कोई भी क्वेश्चन जिसमें रूट 5 की जगह रूट 3 आ जाए, रूट 2 आ जाए, रूट 7 है, रूट 8 है। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसको हम किस तरह से प्रूव कर सकते हैं कि वो एक इरेशनल नंबर है, आज हम इसके बारे में सीखते हैं। तो हाउ वी स्टार्ट इट, हम पहले इसको लेट कर लेंगे कि रूट 5 एक रैशनल नंबर है। तो लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर। रूट 5 अगर रैशनल नंबर होगा तब रूट 5 की वैल्यू होगी हमेशा a/b, क्योंकि अगर किसी भी हम रैशनल नंबर की बात करें तो रैशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच वी कैन रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p/q। कोई भी ऐसा नंबर जिसको हम p/q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको रैशनल नंबर बोलेंगे। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रूट 5 को पहले लिख देंगे a/b की फॉर्म में, जिसमें a एंड b बोथ आर कोप्राइम। इसका मतलब क्या होता है, कोप्राइम का मतलब है कि a और b ऐसे नंबर्स हैं जिनको कोई एक नंबर डिवाइड नहीं कर सकता है। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए अगर मैं ले लूँ तो 2/3, अगर मैं ये लिख देता हूँ तो 2 and 3 बोथ आर द नंबर्स विच वी कैन डिवाइड विद द सेम नंबर। अगर हम इनको चाहें तो किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते। तो इसी तरह का कोई नंबर है ये a और b, अभी पता नहीं हमें। नाउ हाउ वी डू इट, लेट किया है हमने, रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, रूट 5 इज इक्वल टू 1/a/b, स्क्वायरिंग बोथ साइड। अब हम करेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो रूट 5 का स्क्वायर कर देंगे इधर, a/b का स्क्वायर कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 इक्वल टू a²/b²। इसको हम लिख सकते हैं 5b² इक्वल टू a²। अब यहाँ हम कह सकते हैं कि 5 डिवाइड करेगा a² को। क्यों कह सकते हैं, इसको समझने के लिए अगर हम यहाँ समझें, अगर मैं लिखता हूँ 8 इक्वल टू 2 इंटू 4, इसका मतलब क्या है कि 2 से भी 8 डिविजिबल है और 4 से भी 8 डिविजिबल है। ठीक, तो इस केस में हम ये कह सकते हैं कि जब हम किसी भी नंबर की मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर लिखते हैं कि अगर उसको हम फैक्टर में उसको लिखते हैं, अगर देखा जाए तो 8 के ये फैक्टर्स हैं, तो अगर यहाँ हम इसको देखें तो ये हो जाएगा 5 इंटू b²। तो यहाँ देखें तो 5 और b² दोनों ही उसके क्या हैं, फैक्टर हैं। पर b को हम नहीं ले सकते हैं कि b उसको डिवाइड करेगा नहीं करेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे इसको कोप्राइम माना है। हम ये मान सकते हैं कि 5 तो डिवाइड करेगा ही करेगा। हम लिख सकते हैं 5, या फिर लिख सकते हैं a² is divisible by 5, so a is also divisible by 5। हम अब कह सकते हैं कि इफ़ एनी नंबर इज डिविजिबल बाई एनी नंबर, तो हम कह सकते हैं वो उसका फैक्टर होगा। तो 5 इज द फैक्टर ऑफ ए। नाउ सॉरी, अगर 5 से a डिविजिबल है तो हम ये कह सकते हैं यहाँ पे कोई वैल्यू आएगी डिवाइड करने के बाद। अगर हम कहते हैं 8 डिविजिबल है 2 से, तो डिवाइड करने के बाद एक वैल्यू आती है। तो अगर ये डिविजिबल है तो एक वैल्यू देगा, हम मान लेते हैं वो c होगी। तो हम इसको लिख सकते हैं कि a को मैं लिख सकता हूँ 5c। इसका मतलब अगर यहाँ से देखा जाए तो मैं a की जगह पुट कर दूंगा 5c का स्क्वायर इस इक्वेशन में 5 इंटू b²। अगर हम इसको करें तो 25c² इक्वल टू 5b²। और अगर देखा जाए तो ये इससे कट जाएगा, 5 आ जाएगा, 5c² इक्वल टू हो जाएगा b²। सेम कंडीशन, इसके जैसी कंडीशन यहाँ भी अराइज हुई। इसमें क्या हुआ है कि अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि b² इज डिविजिबल बाई 5, सो v इज डिविजिबल बाई 5, तो b भी होगा डिविजिबल उससे। ठीक है, तो b भी डिविजिबल होगा उससे। अब हमने क्या माना था, हमने लेट किया था कि a और b दोनों ही कोप्राइम है। दोनों ही कोप्राइम है बिकॉज
हमने ये माना है कि कोई भी एक नंबर से नहीं कटेंगे, बट हमने यहाँ देखा कि v इज़ डिविजिबल बाई 5 एंड a इज़ ऑल्सो डिविजिबल बाई 5, मतलब जो हमने माना था ये उसके बिल्कुल अपोजिट है। हमने माना था कि किसी एक नंबर से ये नहीं कटेंगे, बट यहाँ हमने ये प्रूफ कर दिया कि a 5 से भी डिविजिबल है और b भी 5 से डिविजिबल है। इसका मतलब क्या है, a और b किसी एक नंबर से कट सकते हैं। तो या तो ये चीज़ गलत होगी या हमारा अजम्पशन गलत होगा, पर हमने इसको प्रूफ किया तो ये तो सही है। तो इसका मतलब क्या है, हमारी मानी गई अजम्पशन क्या है, गलत है। Therefore a and b both have one more common factor, that is 5, but this contradict our assumption that a and b both are co-prime and root 5 is a rational number। ठीक है, ये हमारी अजम्पशन को कॉन्ट्राडिक्ट करता है कि ए जो हमारा ए और बी हमने जो शुरू में लेट किया था कि ए एंड बी बोथ आर को प्राइम और रूट 5 इज रैशनल, जो कि इसको कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। जो हमने प्रूफ किया है उसके बिल्कुल, जो हमने माना है, जो प्रूफ किया है वो बिल्कुल अपोजिट है। तो हम ये दोनों चीज़ें लिखेंगे, उसके बाद लिख देंगे सो आर अजम्पशन इज़ रॉन्ग। हमारी अजम्पशन थी जो हमने माना था कि रूट 5 इज़ अ रैशनल नंबर, डेट इज़ रॉन्ग। सो वी कंक्लूड डेट रूट 5 इज़ अ इर्रेशनल नंबर, is irrational number. Thank you for watching.